हरे कृष्णा। प्रेम के अनेक अर्थ हैं। आज के युग में इस प्रेम का अर्थ निजी स्वार्थ रह गया है। जब यही प्रेम एक भक्त और भगवान के बीच में होता है तो वह भक्त प्रेम की किस हद तक जा सकता है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, इस प्रेम को दर्शाने के लिए एक शुद्ध भक्त श्रीवास ठाकुर का प्राकट्य होता है। ये एक ऐसे आचार्य हैं, ऐसे शुद्ध वैष्णव हैं जो हमें इस भौतिकता की मलिनताओं से परे, जहाँ प्रेमा भक्ति रूपी गंगा बहती है, जहाँ शुद्ध भक्ति के झरने बहते हैं, उस आध्यात्मिक संसार से हमें अवगत कराने प्रकट होते हैं। आज श्रीवास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो आइए जानते हैं कौन है श्रीवास ठाकुर। तो कवि कर्णपुर बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं इस कलयुग में, तो उनके साथ उनके पार्षद भी प्रकट होते हैं। चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर भी आते हैं, जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है। इन पंचतत्व में जो श्रीवास ठाकुर हैं वे भगवान के परम भक्त हैं, श्री नारद मुनि जी हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत और श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत जैसे गौड़ीय वैष्णव के साहित्य में श्रीवास ठाकुर जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 530 वर्ष पूर्व नवद्वीप के हट ग्राम में श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव होता है। उनके पिता का नाम हलधर था और माता का नाम मालिनी देवी था। श्रीवास के 4 भाई थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि। ये चारों भाई नवद्वीप में श्री अद्वैत आचार्य के घर में नियमित रूप से भागवत कथा का श्रवण और हरिनाम संकीर्तन करने जाया करते थे। अपनी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से श्रीवास ठाकुर जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जगन्नाथ मिश्र के घर पर होने वाला है। जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी देवी जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर जाया करते थे और उनके नवजात शिशु का पालन कैसे करना चाहिए इस विषय पर उनका मार्गदर्शन करते थे। मालिनी देवी सची माता की सखी थी, वह सदैव उनकी सहायता करती थी। धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बड़े हुए और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का करना प्रारंभ किया अपने पार्षदों के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करने के लिए रोज शाम को श्रीवास आंगन में जाया करते थे। श्रीवास पंडित के घर जाया करते थे, वहाँ पर सभी लोग हरिनाम संकीर्तन किया करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब हरिनाम के प्रेमा भाव में उन्मत्त थे तो श्रीवास ठाकुर के घर गए और श्रीवास को अपना षड्भुज रूप का दर्शन कराया और बोले, मैं तुम्हारे संकीर्तन की ध्वनि और श्री अद्वैत आचार्य की पुकार सुनकर अपने बैकुंठ को छोड़कर इस धरातल पर अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुआ हूँ। अब मैं हरिनाम संकीर्तन द्वारा जीवों का उद्धार करूँगा। यह सुनकर श्रीवास पंडित भाव विभोर होकर मूर्छित अवस्था में भूमि पर गिर पड़े और उनकी गुणगान में उनकी अनेक प्रार्थनाएं करने लगे। श्रीवास ठाकुर के भाई की पुत्री नारायण को भी महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। ये भगवान की अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा है। इसी प्रकार से श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के दौरान अनेक अनेक जीवों पर, अनेक अनेक लोगों पर अपनी अहेतु की कृपा की। महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में संकीर्तन करते थे। श्रीवास ठाकुर के घर में एक सेविका थी। तो जब महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन में अपने पार्षदों के साथ नृत्य करते थे और फिर हरिनाम संकीर्तन जब समाप्त होता था उसके बाद सभी लोग स्नान करते थे, तो उन भक्तों के स्नान करने के लिए ये सेविका गंगा जी से जल लाती थीं और फिर उस जल से वो लोग स्नान करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से पूछा, ये कौन है?
श्रीवास ठाकुर ने कहा, ये सेविका है, इसका नाम दुखी है, और ये जो जल से स्नान करते हैं हरिनाम संकीर्तन के बाद भक्त, वो जल यही दुखी लाती है। तो चैतन्य महाप्रभु उस दुखी की सेवा से इतने प्रसन्न हुए, महाप्रभु ने कहा, आज से इसका नाम दुखी नहीं, इसका नाम सुखी है। तो महाप्रभु ने उस सेविका को वहीं पर अहेतु की कृपा प्रदान किया। एक दिन श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो जाती है संध्या के समय, और उस समय था कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन करने के लिए आने वाले थे। तो श्रीवास ठाकुर ने अपने मृत पुत्र को एक कमरे में बंद किया और अपनी पत्नी को बोला कि तुम्हें रोना नहीं है, जब तक चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करेंगे उनको करने दीजिए और वो उस आनंद को लेते रहें, और उसके बाद जब हम देखेंगे कि हमें इस पुत्र का क्या करना है। तो उनकी पत्नी उस अपने मृत पुत्र के समक्ष बैठी हुई है और बाहर हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। तो हरिनाम संकीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं कि आपका पुत्र कहाँ है। तो श्रीवास ठाकुर कुछ बता नहीं पाते हैं। तो वो उस पुत्र को, जब चैतन्य महाप्रभु उनके श्रीवास ठाकुर के पुत्र को देखने के लिए उनके कमरे में जाते हैं, तो देखा कि वहाँ उनका पुत्र जो है वो मृत पड़ा हुआ है और उनकी पत्नी उस मृत पुत्र के समक्ष रो रही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उस मृत पुत्र को पुकारा तो मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया और महाप्रभु को प्रणाम करने लगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं श्रीवास ठाकुर के साथ चैतन्य महाप्रभु ने की। और श्रीवास ठाकुर वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मृत पुत्र को अंदर कमरे में बंद रखा ताकि महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन में कोई बाधा न आए, महाप्रभु की सेवा पूर्ण रूप से हो पाए। तो यही सीखने का प्रयास हमें भी करना है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम सबसे पहले हम भगवान की सेवा रुकती है। तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी है कि जीवन में कुछ भी समस्या आए, कोई भी घटना घटे, लेकिन भगवान की जो सेवा है वो निर्बाध रूप से निरंतर चलती रहनी चाहिए। हरे कृष्णा।